जैसा सरगम ने कहा कि आज हम बात करेंगे कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर क्या लगाएं जिससे आपको लाभ हो। लेकिन पहले ये जानते हैं कि मुख्य द्वार का महत्व क्या है। घर के मुख्य द्वार को खुशियों का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहीं से घर में संपन्नता और समृद्धि आपके आती है और घर के मुख्य द्वार से घर में रहने वाले लोगों का भाग्य निर्धारित होता है। अगर आपके घर का मुख्य द्वार अच्छा ना हो, ठीक ना हो, तो घर में कभी भी खुशियां नहीं आ सकती। घर के मुख्य द्वार को शुभ बनाए रखने के लिए, उत्तम बनाए रखने के लिए तमाम वस्तुएं लगाई जाती हैं ताकि घर के मुख्य द्वार से घर में शुभता आ जाए। इन वस्तुओं को अगर सही तरीके से लगाया जाए तो आपको जीवन में बहुत लाभ हो सकता है। घर में खुशियां बहुत तेजी से आ सकती हैं। प्राचीन काल में बड़े बड़े किले, बड़े बड़े घर जो होते थे, उसके मुख्य द्वार पर मंगल कलश लगाया जाता था या मंगल कलश की आकृति बनाई जाती थी। इसको मुख्य द्वार पर कैसे स्थापित करें? देखिए, कलश का अर्थ होता है संपन्नता और कलश शुक्र और चंद्रमा का प्रतीक है। कलश की स्थापना मुख्य रूप से दो जगहों पर की जा सकती है, मुख्य द्वार पर और पूजा स्थान पर। मुख्य द्वार पर अगर आप कलश रखते हैं, छोटा या बड़ा, तो उसका मुख चौड़ा और खुला होना चाहिए। इसमें रोज पानी भरना चाहिए, पर्याप्त पानी होना चाहिए और हो सके तो इस कलश के पानी में फूलों की कुछ पंखुड़ियां डाल दें। पुराना पानी अगले दिन सुबह हटा दें और नया पानी भर करके रख दें। मुख्य द्वार पर जल से भरा हुआ कलश रखने से घर में संपन्नता आती है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ये रोक देता है। द्वार पर ही किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाने की परंपरा हमारे यहाँ बड़े प्राचीन काल से, बड़े पुराने समय से चली आ रही है। किसी भी मंगल कार्य के समय पर, उत्सव के समय पर, त्योहारों पर मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाया जाता है और तमाम तरह के वंदनवार प्रयोग किए जाते हैं। लोग डिजाइनर वंदनवार भी लगाते हैं। लेकिन आम के पत्तों का वंदनवार, आम के पत्तों को मौली या पतली रस्सी में बांधकर लटकाना सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। आप रेगुलर जीवन में भी अगर चाहें तो इसको वैसे भी लगा सकते हैं। मंगलवार को वंदनवार लगाना सर्वोत्तम होगा। आम के पत्ते टूटने के बाद भी ऑक्सीजन देते रहते हैं और उनके अंदर सुख को आकर्षित करने की क्षमता होती है और आम के पत्तों की विशेष सुगंध से मन की चिंताएं दूर होती हैं। इसीलिए आम के पत्तों से बना वंदनवार घर के मुख्य द्वार पर लगाना
सबसे ज्यादा बेहतर होता है। आम के पत्तों के अलावा अशोक के पत्ते का, नीम के पत्ते का, नारियल की जटा का, इनका वंदनवार भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। आम के पत्ते, नीम के पत्ते या अशोक के पत्ते का वंदनवार अगर लगाते हैं तो पुराने वंदनवार को हर सप्ताह बदल करके नया वंदनवार लगाइएगा। देखिए, मजबूरी है, गोडाउन है, कोई फैक्ट्री है, तो वहाँ पे शनि की भूमिका हो सकती है, इसलिए वहाँ पर तो काले रंग का गेट चलेगा। लेकिन जिस घर में आप रहते हैं वहाँ मुख्य द्वार पर ही अगर काले रंग का गेट करवा देंगे तो घर में शनि की प्रधानता मेन एंट्रेंस से बढ़ेगी, जीवन में संघर्ष आएगा। मेन डोर का, या मान लीजिए दरवाजे के बाद एक लोहे का गेट लगा है, तो उसको काले रंग का कभी मत रखिएगा। ब्राउन कलर का, रेड कलर का, वाइट कलर का फिर भी ठीक है। ब्राउन से भी ज़्यादा अच्छा है कि आप रेड कलर का रखें, ब्लू कलर का रखें, वाइट कलर का रखें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन कोशिश करें कि काले रंग का गेट ना हो, क्योंकि अगर आपका गेट काले रंग का होगा, आप बार बार उस काले रंग से ही आएंगे जाएंगे, उसी को पकड़ेंगे, उसी से खोलेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में शनि की भूमिका ज़्यादा हो जाएगी, जीवन में आपके संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्वस्तिक जो है ये मेन डोर पर सबसे ज़्यादा स्थापित किया जाता है। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण, मंगल, और स्वस्तिक मतलब कल्याण या मंगल करने वाला। 4 भुजाओं से एक विशेष तरह की आकृति बनती है। स्वस्तिक आप जानते होंगे। आम तौर पर किसी जगह की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए या संतुलित करने के लिए स्वस्तिक का प्रयोग किया जाता है। स्वस्तिक का गलत प्रयोग आपको मुश्किल में डाल सकता है और सही प्रयोग आपको जीवन की तमाम समस्याओं से निकाल सकता है। आप किसी भी रंग का स्वस्तिक बना सकते हैं, लेकिन याद रखिए लाल और नीले रंग का स्वस्तिक विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट, लाल रंग का स्वस्तिक लगाने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर की दिशा की समस्या समाप्त होती है। मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर ऊपर बीचों बीच में अगर आप नीला स्वस्तिक लगाएं तो घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आप स्वस्तिक मत लगाएं कोई बात नहीं, लेकिन टेढ़ा स्वस्तिक, उल्टा स्वस्तिक ये ना तो बनाएं ना तो लगाएं, क्योंकि टेढ़ा या उल्टा स्वस्तिक होगा तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुख्य द्वार पर अगर आप गणेश जी का चित्र या उनकी मूर्ति लगाना चाहते हैं तो क्या ध्यान रखें, क्या महत्व है इसका? घर में खुशहाली और शुभता लाने के लिए लोग मुख्य द्वार पर गणेश जी का चित्र या मूर्ति लगाते हैं, लेकिन गणेश जी का चित्र या मूर्ति बिना नियम और जानकारी के लगाने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गणेश जी के पीठ की तरफ दरिद्रता होती है और पेट की तरफ संपन्नता होती है। इसीलिए जब मुख्य द्वार पर गणेश जी लगाएं, उन्हें अंदर की तरफ लगाएं,
डोर के अंदर की तरफ जब आप निकल रहे हो घर से बाहर, तो सामने गणेश जी का चेहरा दिखे ऐसे लगाएं, अंदर की तरफ। बाहर की तरफ गणेश जी लगाएंगे तो गणेश जी का चेहरा बाहर होगा, पीठ अंदर की तरफ होगी, घर में धन का अभाव होगा, घर में धन का नुकसान होगा और दरिद्रता बढ़ेगी। अंदर की तरफ अगर आप गणेश जी को लगाते हैं तो बाधाओं का नाश होगा और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो याद रखिए, अगर गणपति का चित्र या मूर्ति लगाना है मेन डोर पर, पीले रंग के गणेश जी का चित्र या मूर्ति होनी चाहिए और मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ लगाना अच्छा रहेगा। देखिए, वैसे मेटल का ओवरऑल स्वामी होता है मंगल, लेकिन लोहा जो मेटल है वो शनि के अधिकार क्षेत्र में है। अगर आपकी कुंडली में जो घर का मुखिया है उसकी कुंडली में शनि की सिचुएशन बेहतर है तो वो लोहे का गेट लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पर स्टील मिश्र धातु है, राहु केतु और मंगल की भूमिका है। स्टील का गेट यूजुअली कोई भी लगवा सकता है क्योंकि उसमें मिक्सचर गुण पाए जाते हैं। जो प्राचीन समय से मुख्य द्वार बनाने की परंपरा है वो लकड़ी की है, क्योंकि लकड़ी सूर्य से संबंध रखती है और जब मेन डोर पे सूर्य का प्रभाव आता है तो सफलता और उन्नति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कोशिश करिए, अगर कर सकें तो लकड़ी का दरवाज़ा लगाइए, और अगर लकड़ी का दरवाज़ा नहीं लगाते तो लोहे का दरवाज़ा लगाने के पहले ये जरूर देख लीजिए कि आपके घर के मुखिया का शनि कैसा है। और सामान्य स्थितियों में आप अपने घर के मेन डोर पर स्टील का गेट लगवा सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।